जापान है। 1274 एडी के आसपास में पहले और दूसरे वियतनामी आक्रमणों के बीच कुबलाई खान ने चीन के दक्षिणी सोंग राजवंश पर अपनी नजरें जमाईं। 1115 एडी में चीन उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित हो गया। चंगेज खान के एक बेटे के नेतृत्व में मंगोलों ने पहले ही उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि दक्षिणी भाग कहीं अधिक कठिन साबित हुआ, तो कुबलाई खान ने एक योजना बनाई। अपने उद्देश्य को मजबूत करने के लिए उसने सोंग राज वाले चीन के व्यापारिक साझेदारों को जीतने के लिए कई अभियान चलाए। उन साझेदारों में से एक जापान था। 13वीं सदी में जापान एक सामंती समाज था, जिस पर शोगुन का शासन था, जिसके प्रति सामुराई वर्ग पूरी तरह निष्ठा रखता था। इस हायरार्किकल समाज में सामुराई शोगुन के जागीरदार के रूप में कार्य करते थे। उन्हें विशेष अधिकार दिए गए जो उन्हें जापानी किसानों से अलग बनाते थे। इस समय जापान भी एक बंद राष्ट्र था, क्योंकि शोगुन ने शैक्षणिक या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य देशों में किसी भी प्रकार के व्यापार या इमिग्रेशन को अलाउ नहीं कर रखा था। अपना पहला आक्रमण शुरू करने के लिए कुबलाई खान ने सबसे पहले एक दूत भेजकर मांग की कि जापान खुद को मंगोलों के अधीन कर दे और एक व्यापारिक भागीदार बन जाए। शोगुन उसके अनुरोध का जवाब देने में विफल रहा। इसके बाद कुबलाई खान ने कई और दूत भेजे, लेकिन शोगुन ने फिर भी मंगोल की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर कुबलाई खान ने आक्रमण करने का फैसला कर लिया। 1274 के आक्रमण के दौरान मंगोलों ने हकाटा द्वीप पर कब्जा कर लिया। यह सोंग राजवंश के लिए व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जैसे ही मंगोल जापानी क्षेत्र में गहराई तक घुसे, उन्होंने सामुराई को भारी नुकसान पहुंचाया। जापानियों की लड़ाई की शैली संगठित संरचनाओं की बजाय व्यक्तिगत कौशल पर आधारित थी, जिनमें मंगोलों को महारत हासिल थी। आग लगाने वाले हथियार जो जापानियों ने पहले कभी नहीं देखे थे, उनके उपयोग सहित सामरिक और तकनीकी लाभों के बावजूद मंगोल अपने जहाजों की ओर पीछे हट गए। जैसे कि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं, चाहे किसी तूफान के कारण हो या अन्य कारणों से, यह पहला मंगोल आक्रमण जापान के बाकी हिस्सों में फैलने में विफल रहा। दूसरा अटैक 1281 में हुआ। कुबलाई खान के पास जापान पर अटैक करने का कोई बड़ा कारण नहीं था। कुबलाई खान साउथ चाइना के व्यापारिक साझेदारों पर विजय प्राप्त करके चीन को कमजोर करना चाहता था। इससे कुबलाई को उम्मीद थी कि इस अटैक से उसके शासन को वैधता मिलेगी और उसे अपने लोगों के बीच समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह अटैक पहले से भी अधिक बुरी तरह विफल रहा। मंगोलों ने नाव से 2 बड़ी सेनाएं भेजी, लेकिन कहा जाता है कि उस समय तेज तूफान ने बेड़े में से एक को प्रभावित किया। इससे उसकी अधिकांश सेना नष्ट हो गई, जिसकी वजह से बाकी बचे जहाजों को वापस चीन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच जमीन पर जापानियों ने तूफान से बचे हुए मंगोलों की तलाश की और उन्हें पकड़ पकड़ कर मार डाला। मंगोल अटैक को रोकने वाला यह बड़ा तूफान, जिसे कामिकाज़े कहा गया, यह जापानी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह नाम बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया और आत्मघाती पायलटों के नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने जानबूझकर अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकराया था। 1281 में जापान के खिलाफ मंगोलों की यह हार आने वाली सदियों तक इतिहास और मिथक दोनों में जीवित रहेगी।